क्या मॉनसून की बेरुखी कमोडिटी मार्केट में लाएगी कोई बड़ा तूफान, या फिर सिंचित इलाकों की बम्पर बुवाई पलटेगी बाजार का पासा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया, आपके अपने डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से, जहां हम आपको देते हैं विभिन्न कमोडिटीज पर सबसे ताजा अपडेट्स और एडवांस एनालिसिस। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 16 जून सन 2026। दोस्तों, हमारे पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार लहसुन और प्याज के ऊपर जो हमारे अपडेट हैं, अग्रिम विश्लेषण है, रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, वो आपके द्वारा काफी सराही गई है। देश के कोने कोने से हमें समाचार और इंक्वायरियां प्राप्त हो रही हैं। दोस्तों, साल 2026 प्याज और लहसुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पूरी रिपोर्ट पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो रही है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देखिए और डायरेक्ट आप पेमेंट कर आप देख सकते हैं प्याज और लहसुन का अक्टूबर और नवंबर 2026 तक क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देखिएगा। रिसर्च रिपोर्ट मात्र एजुकेशन व रिसर्च के लिए दी जा रही है, किसी भी प्रकार के लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है और ये रिपोर्ट वन टाइम है, इसमें किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बैकअप नहीं हो पाएगा। कोई भी इंक्वायरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। साथ साथ पेमेंट कर आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और प्याज और लहसुन की पूरी जानकारियां अक्टूबर से नवंबर 2026 तक प्राप्त कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। आज 20 जून 2026 को हम बात कर रहे हैं राजस्थान में खरीफ फसलों की ताजा स्थिति की। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में खरीफ की कुल बुवाई 15.60 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो 165.39 लाख हेक्टेयर के कुल लक्ष्य का मात्र 9% है। प्रमुख फसलों की स्थिति देखें तो कपास की बुवाई 4.58 लाख हेक्टेयर के साथ सबसे आगे है, जो अपने लक्ष्य का 64% पूरा कर चुकी है। इसके बाद मूंगफली 3.49 लाख हेक्टेयर यानी 30% लक्ष्य प्राप्ति के साथ प्रगति पर है, जबकि तिलहन अभी शुरुआती चरण में है। इसके विपरीत बाजरा और अनाज की बुवाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जहां बाजरा 3.52 लाख हेक्टेयर यानी केवल 9% लक्ष्य तक पहुंचा है। वहीं दलहन 1.58 लाख हेक्टेयर के साथ अपने लक्ष्य के 4% और ग्वार केवल 3% पर सिमटकर काफी पीछे चल रहे हैं। अगर हम श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे सिंचित क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ कपास की शुरुआती बढ़त काफी मजबूत दिखाई दे रही है। श्री गंगानगर डिवीजन का कुल बुवाई रकबा 3.96 लाख हेक्टेयर रहा है, जो पिछले साल का 28.49% है। यहाँ कुल कपास की बुवाई 2.86 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई है, जो पिछले साल का 86.11% है। व्यक्तिगत जिलों में श्री गंगानगर में कपास की बुवाई 1.55 लाख हेक्टेयर रही है, जो पिछले साल की तुलना में 103.77% की शानदार बढ़त दर्शाती है। जबकि हनुमानगढ़ में कपास की बुवाई 1.31 लाख हेक्टेयर रही है, जो पिछले साल का 71.64% है। हालांकि ग्वार और मूंग जैसी वर्षा आधारित फसलें अभी भी बहुत पीछे हैं, जहां ग्वार पिछले साल के मुकाबले महज 6.09% और मूंग सिर्फ 5.41% ही बोई जा सकी है। स्पष्ट है कि सिंचित बेल्ट बेहतर स्थिति में है, लेकिन ग्वार और दलहन जैसी पूरी तरह से वर्षा आधारित फसलें अब पूरी तरह से मॉनसून की अगली बारिश पर निर्भर है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस समय मिले जुले संकेत मिल रहे हैं, जहां मॉनसून की शुरुआती सुस्ती के कारण कई राज्यों में बुवाई की गति धीमी दर्ज की गई है। ऐसे में सिंचित इलाकों की मजबूत शुरुआत के बावजूद देश के कई हिस्सों में बारिश की कमी एग्री कमोडिटी मार्केट की पूरी दिशा को बदल सकती है। अग्रिम एनालिसिस के लिए संपर्क करें +91 94 140 56705। नंबर स्क्रीन व डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है।